कोसेक थीटा बराबर इतना का मतलब ये मत समझ लेना, ध्यान देना कि क्या है ये। कोसेक थीटा इक्वल टू तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो कोसेक थीटा का मान दे दिया है, तो कोसेक थीटा जब मान देता है तो ऐसे फिगर बनाते हैं और पता करते हैं कि ये क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में तो ये कड़ बटे लंब है, अर्थात कड़ का मान हो गया 2 और लंब का मान हो गया 1। अब इसको किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि दिया रहे और तीसरी ज्ञात करना रहे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए, जो इसके पिछले क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चनों में आपने प्रयोग किया है। तो यहाँ देखो 2 का वर्ग हो रहा है, 2 दूना 4, 1 है, 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, और रूट जब चढ़ेगा तो उसका 3 का वर्गमूल न बनता है, तो पूर्ण रूप से बनता ही नहीं, तो उसको हम वही रख देते हैं, तो रूट 3 हो जाता है। अब जब तीनों भुजाओं का मान हमको ज्ञात हो गया है तो बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन पे हम रख सकते हैं। अभी 1/tan थीटा, तो tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, हमने लिखा लंब बटे आधार। अब यहाँ sin थीटा होता है जो कि इसी का अपोजिट कोसेक है ये, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं लंब बटे कड़, तो लंब का मान 1 और कड़ का मान 2, लंब बटे कड़ हो गया। 1 प्लस cos थीटा ये होता है आधार बटे कड़, तो आधार का मान हो गया कड़ का, यानी फिगर से ही हम पता कर लिए, मान रख दिए। मान रखने के बाद यहाँ देखो 1 से कैंसिल, √3 हो गया। 1/2 है, इसको समर जब हम करेंगे तो 2 कन्नम 2 प्लस √3 बटे 2 हो गया। अब यह देखो 1 बटे 2 है, ऊपर लिख जाओगे तो गुणे का चिन्ह होगा और हर का अंश में अंश का हर में हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 प्लस 2√3। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। समर करोगे यहाँ लॉसो लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 प्लस √3, 1 से भाग दोगे पूर्णतः यही कटेगा। अब ये आएगा √3 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई या प्लस, क्या बचेगा 1। अब यहाँ देखो √3 अर्थात √3 में 2 का गुणा करना है, तो 2√3 हो गया। फिर यहाँ देखो √3 का गुणा करोगे तो 3 होगा, अब +1 ऑलरेडी है, तो यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, पहले लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 4 प्लस 2√3 में 2 वैनिश ले सकते हैं, तो 2 दूना 4 प्लस √3, नीचे भी वही है, सेम कट गया, हमारा कितना आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। समझ में आया? यस सर।